वैसे तो फायर सीजन कंपैरेटिवली थोड़ा उतनी आग नहीं लगी। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से एचआईवी नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके एचआईवी स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। जितनी पहले लगती थी, पर फिर भी पिछले 5-7 दिन से गर्मी बहुत है और जहां आग लग रही है तो फिर वो काफ़ी जंगलों में फैल जा रही है। जहां भी आग लगने की घटना है आती है हमारे ध्यान में तो हमारा स्टाफ तुरंत वहां जाता है और इसके लिए जो एफएसआई का जो हमारा सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सिस्टम है वहाँ से मैसेज आता है स्टाफ को, हमारे को सबको आता है। तो उस अलर्ट से हमारे को पता लगता है कि इमीडिएटली कि कहाँ पे आग लगी हुई है, तो हम उस ढंग से टीम को मोबिलाइज करते हैं। और इसके साथ ही जो एक पैरा ठीकरी होता है जिसको कि डीसी साहब ने लागू कर दिया है, तो उसमें क्या होता है कि गांव के जितने भी एबल बॉडीड मैन होते हैं उनको जो है आग बुझाने में, जो जंगल की आग होती है उसको बुझाने में मदद करनी होती है। तो मैं उसके लिए डीसी साहब का भी धन्यवादी हूँ कि उसको उन्होंने लागू कर दिया है फायर सीजन के लिए। साथ ही मैं आपके माध्यम से जो चंबा की लोकल जनता है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी जल्दी वो आग को ना छोड़े, क्योंकि गर्मी इतनी है तो वो एकदम से फैल जाती है। और कोशिश करें कि जहाँ भी वन विभाग की सहायता आग को जहाँ लग जाए वहाँ उसको बुझाने में हमारी अधिक से अधिक मदद करें, ताकि वो और वन्य प्राणी को हम आग के नुकसान से बचा सकें। देखो, जो कोई आग लगाते हुए डेलिबरेटली आग लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से पुलिस में कंप्लेंट जाती है या बाकी सब कुछ है उसके हिसाब से किया जाता है। तो हम देखो बहुत टाइम से फायर सीजन स्टार्ट होने से पहले से ही वर्कशॉप्स और जो विलेज लेवल पे हमारी लोग हैं वो जाते हैं और अवेयर करते हैं। कमेटियाँ हमारी ऑलरेडी फायर सीजन से पहले से गठित थी और मई महीने में एक डलहौजी डिवीज़न में हमने मॉक ड्रिल भी करी थी, फायर की मॉक ड्रिल करी थी। तो अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं, परंतु जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है और कहीं से आग फैले तो एकदम से फिर वो काफ़ी बड़े इलाके में फैल जाती है, तो उसको कंट्रोल करने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से यहाँ की आम जनता से सहयोग की अपील करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि कहीं मतलब जलती हुई आग को कहीं जंगल के आसपास ना छोड़ें, ताकि हमारे जंगलों को बचाया जा सके। जो आग है हिमाचल में या हिमाचल के या चंबा के कॉन्टेक्स्ट में मेजॉरिटी वो आदमी की लापरवाही से ही होती है। कुछ जगह पे लोगों में ऐसा भी अवधारणा है कि अगर हम झाड़ियों को जला देंगे तो उसमें क्या है कि घास अच्छा आएगा, पर वो एक किस्म की भ्रांति है। जली हुई ज़मीन पे घास उतनी अच्छी आती नहीं है, जो ज़मीन एक बार जल जाए तो उसके ऊपर मतलब जो काम की घास है वो तो नहीं आती है उतनी। तो वो एक अवधारणा है लोगों में, जो कई लोग जो है शरारत करके फिर वो वहाँ पे आग लगा देते हैं, पर मेजोरिटी जो है वो लापरवाही से ही लगती है। तो और क्योंकि गर्मी बहुत है तो आग खैर भी बची जाती है। देखिए, इस साल वैसे तो फायर सीजन कंपैरेटिवली थोड़ा उतनी आग नहीं लगी जितनी पहले लगती थी, पर फिर भी पिछले 5-7 दिन से गर्मी बहुत है और जहां आग लग रही है तो फिर वो काफ़ी जंगलों में फैल जा रही है। जहां भी आग लगने की घटना है आती है हमारे ध्यान में तो हमारा स्टाफ तुरंत वहां जाता है और इसके लिए जो एफएसआई का जो हमारा सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सिस्टम है वहाँ से मैसेज आता है स्टाफ को, हमारे को सबको आता है। तो उस अलर्ट से हमारे को पता लगता है कि इमीडिएटली कि कहाँ पे आग लगी हुई है, तो हम उस ढंग से टीम को मोबिलाइज करते हैं। और इसके साथ ही जो
एक पैरा ठीकरी होता है जिसको कि डीसी साहब ने लागू कर दिया है। तो उसमें क्या होता है कि गांव के जितने भी एबल बॉडीड मैन होते हैं उनको जो है बुझाने में, जो जंगल की आग होती है उसको बुझाने में मदद करनी होती है। तो मैं उसके लिए डीसी साहब का भी धन्यवादी हूँ कि उसको उन्होंने लागू कर दिया है फायर सीजन के लिए। साथ ही मैं आपके माध्यम से जो चंबा की लोकल जनता है उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी जलती हुई आग को ना छोड़ें, क्योंकि गर्मी इतनी है तो वो एकदम से फैल जाती है। और कोशिश करें कि जहाँ भी वन विभाग की सहायता आग को जहाँ लग जाए वहाँ उसको बुझाने में हमारी अधिक से अधिक मदद करें, ताकि वो और वन्य प्राणी को हम आग के नुकसान से बचा सकें। देखो, जो कोई आग लगाते हुए डेलिबरेटली आग लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से पुलिस में कंप्लेंट जाती है या बाकी सब कुछ है उसके हिसाब से किया जाता है। तो हम देखो बहुत टाइम से फायर सीजन स्टार्ट होने से पहले से ही वर्कशॉप्स और जो विलेज लेवल पे हमारी लोग हैं वो जाते हैं और अवेयर करते हैं। कमेटियाँ हमारी ऑलरेडी फायर सीजन से पहले से गठित थी और मई महीने में एक डलहौजी डिवीज़न में हमने मॉक ड्रिल भी करी थी, फायर की मॉक ड्रिल करी थी। तो अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं, परंतु जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है और कहीं से आग फैले तो एकदम से फिर वो काफ़ी बड़े इलाके में फैल जाती है, तो उसको कंट्रोल करने में कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से यहाँ की आम जनता से सहयोग की अपील करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि कहीं मतलब जलती हुई आग को कहीं जंगल के आसपास ना छोड़ें, ताकि हमारे जंगलों को बचाया जा सके। जो आग है हिमाचल में या हिमाचल के या चंबा के कॉन्टेक्स्ट में मेजॉरिटी वो आदमी की लापरवाही से ही होती है। कुछ जगह पे लोगों में ऐसा भी अवधारणा है कि अगर हम झाड़ियों को जला देंगे तो उसमें क्या है कि घास अच्छा आएगा, पर वो एक किस्म की भ्रांति है। जली हुई ज़मीन पे घास उतनी अच्छी आती नहीं है। जो ज़मीन एक बार जल जाए तो उसके ऊपर मतलब जो काम की घास है वो तो नहीं आती है उतनी। तो वो एक अवधारणा है लोगों में, जो कई लोग जो है शरारत करके फिर वो वहाँ पे आग लगा देते हैं, पर मेजोरिटी जो है वो लापरवाही से ही लगती है। तो और क्योंकि गर्मी बहुत है तो आग फैल भी बची जाती है।